गुड मॉर्निंग दोस्तों, जागो द वेकअप कॉल में आपका स्वागत करता हूँ। हम फिर से आज एक आसन बता रहे हैं आपको। आसन हमारे ज़िंदगी में बहुत ही कारगर होते हैं। उनको कहीं आपको जिम जाना नहीं पड़ता है। आप जहाँ है वही, मतलब आपके घर में छोटी सी जगह में कंफर्टेबली आप इसको कर सकते हो और इसके जो अनगिनत फ़ायदे हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक बढ़िया सा आसन है, नाम है सर्वांगासन। सर्वांगासन जो नाम है, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है, क्योंकि ये पूरे अंग का एक्सरसाइज, मतलब पूरे अंग को ये मजबूती देता है, बलवान बनाता है। तो ये एक ऐसा ज़बरदस्त आसन है। अभी हम उसकी पोजीशनिंग, उसके बाद उसके फ़ायदे और उसकी जो सावधानियां बरतनी हैं वो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। अभी इसको पोजीशन में आने के लिए आपको पहले आपको एक ऐसी मैट समान अंतर पे बिछानी है। उसके बाद आपको एकदम लेट जाना है शवासन मुद्रा में, लगभग ऐसे पैर ऐसे एकदम एक दूसरे के समान जुड़े हुए, और इसके बाद धीरे धीरे पैरों को मोड़िए। उसके बाद धीरे धीरे आपको इसको उठाना है। आप जैसे चाहो वैसे हाथ पीछे कमर को। उसके बाद धीरे धीरे फिर जितना, अभी ये ऐसा पूरा टाइट होना, आपकी जो चेस्ट है वो आपके चिन को टच करनी चाहिए, और पूरा बॉडी का बैलेंस तो वेट है आपके कोहनी पे, कंधों पे और सिर के पिछले हिस्से पे होना चाहिए। फिर धीरे धीरे करके आपको नीचे आना है। धीरे धीरे नीचे आने के बाद आपको ये आसन 2 से 3 बार करना है। और इसकी इम्पोर्टेंट बात, जब आप स्टैंड होते हो, मतलब अपने कोहनी पे ऊपर जो खड़ा होते हो, तो आपको कम से कम आधा मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको ठहरना है। मतलब आप देख सकते हैं धीरे, फिर से वही। अभी अगर आप नए हो, आपका पेट ज़्यादा है, आप कर नहीं पा रहे हो, तो आपको दीवार का सहारा भी आप ले सकते हो। अभी इस पोजीशन में आपको कम से कम आधा मिनट और 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। फिर धीरे 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 अभी इस स्थिति में आने के बाद इसी आसन का जो एक दूसरा पार्ट है, जो इसी आसन को जुड़ के आता है, वो मैं आपको बताऊं। उस आसन का नाम है हलासन। हलासन, ये इस जो मुद्रा है वो एकदम ऐसी हल्के जैसी बन जाती है। अभी आपको बस उसी पोजीशन का सहारा लेते हुए धीरे 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 के बाद सीधा करने के बाद फिर पैर नीचे 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 नीचे। इस मुद्रा में पैर टाइट, इस मुद्रा में आपको वैसे ही आधा मिनट से 2 मिनट तक आपको करना है, और फिर धीरे 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 करके नीचे आना है। यह आसन होने के बाद आपको थोड़ी देर शवासन में ऐसे लेट जाना है, और फिर थोड़ी देर शांत होने के बाद धीरे धीरे शवासन के बाद आपका जो आसन है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अभी इसके जो फायदे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम शवासन नहीं,
हलासन करते हैं। और इसके जो फ़ायदे हैं ये बहुत ही बेहतरीन फ़ायदे हैं। आप जब सर के बल मतलब एकदम रिवर्स हो जाते हो तो आपका बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो रिवर्स होता है, और ऊपरी जो हिस्सा है हमारा उस हिस्से में ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है। इसके वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के ज़्यादातर पार्ट, सभी पार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उसकी वजह से सब हमारे वेंस में सब सेल टू सेल जो ब्लड सप्लाई होता है वो सही मात्रा में होता है। उसकी वजह से जो न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, वो हर तरफ सही मात्रा में बैलेंस जाता है। और इसका जो मेन फ़ायदा है, किसी का जो अगर डायबिटिक है उसमें ये लाभकारक है, कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है, अस्थमा है, इन सब जो लाइफस्टाइल डिसीज़ है इसमें ये बहुत ही कारगर आसन है। और जो ख़ास इसका जो बेनिफिट है आपको जानना चाहिए, ये जो ब्लड सर्कुलेशन आपके चेहरे की तरफ होता है, आपके सर की तरफ, उससे आपके जो दिमाग की शक्ति है वो बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, और आपके चेहरे पे जो झुर्रियाँ है वो जाने लगती है, वह उसमें स्ट्रेचिंग आती है, वह ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है। सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से आपके चेहरे पे ग्लो आता है। हम क्या करते हैं, क्रीम वगैरह ये जो लगाते हैं उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है जो हम बाहर से अप्लाई करते हैं, लेकिन जो अंदर से अप्लाई होने वाला जो न्यूट्रिशन होता है वो लॉन्ग टर्म रहता है, इसलिए वो जाता है हमारे ब्लड से। तो हम इस आसन में हमारा जो वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन है पूरे सेल को, मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है जो हमारा चेहरा है उसकी सेल को पहुंचता है, उसकी वजह से हमारा जो ग्लो बढ़ता है और हम जवान दिखना चालू होते हैं। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। सर्वांगासन जो है इसमें यही है कि आपके पूरे बॉडी का एक्सरसाइज होता है, पूरे बॉडी में इसका लाभ मिलता है। अब इसको करने की विधि जो आपने जान ली, अब इसको ना करना या इसकी सावधानियां क्या है, इसमें जिस किसी को आपने मतलब शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम हो, बैक में प्रॉब्लम हो, या गर्दन में कोई दर्द हो, सर्जरी हो, इंजरी हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये नहीं करना है। फिर भी अगर करना है तो आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं वो धीरे धीरे दीवार का सहारा लेके इसको कर सकते हैं, और पहले ही दिन आपको पूरा एकदम परफेक्ट नहीं आएगा, इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, और धीरे धीरे करके आपको 1-2-4 दिन में ये एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो ये सर्वांगासन और हलासन ये दोनों ही एक ही है, मतलब एक दूसरे के पार्ट है, और एक पैरेलल पोजीशन लगभग सेम है, और इसकी जो प्रक्रिया मतलब उसका जो बेनिफिट्स है वो लगभग सेम ही है। तो इस आसन को आप कीजिए, आपके जीवन में अप्लाई कीजिए, इसको हर रोज़ अगर करोगे तो ये जो मैंने सारे फ़ायदे बताए हैं वो आपको धीरे धीरे करके एकदम सही तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो आज हमने देखा सर्वांगासन, कल हम किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे, तो कल तक के लिए फिट रहिए, सुपर हिट रहिए। जय हिंद।